हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेटल के बारे में डिस्कस किया, उसके सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया, सेम एज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल ऑलमोस्ट मेटल के ऑपोजिट होते हैं। मेटल पॉजिटिवली भी चार्ज होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और आपको पता है जो देता है वो पॉजिटिव होता है। गॉड हमारे लिए पॉजिटिव है, हम नेगेटिव है क्योंकि हम गॉड से हमेशा लेते हैं। जो लेता है वो हमेशा माइनस में होता है और जो देता है वो हमेशा प्लस में होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसमें पॉजिटिव यानी प्लस का साइन लगता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है जिनको जिनको जरूरत होती है उन्हें देखकर वो खुद स्टेबल हो जाता है। ज्यादा चीज हटा दी उसने और वो स्टेबल हो गया एटमॉस्फेयर में, वो हम बाद में जाके समझेंगे। और जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, उनके पास हमेशा कमी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वो लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो ना मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना सोनोरस होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, वो गैसियस स्टेट में भी होते हैं। सॉलिड के अंदर जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो कार्बन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। लिक्विड में ब्रोमाइन होता है, गैस में आपको पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन, सब क्या है हमारे गैसियस फॉर्म में है। तो हमने कहा नॉन मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल रहा है, गैसियस फॉर्म में भी मिल रहा है। और कार्बन का ही एक और फॉर्म है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वैसे तो कार्बन के हम 3 फॉर्म पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स क्लास 10th में, जिसको हम बोलते हैं कार्बन के 3 फॉर्म, यानी कि कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमंस्टर फिलरेंस। ये हमारे 3 फॉर्म है कार्बन के ही फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो हमारे सेम वही हम स्ट्रेटजी लेंगे जो हमने मेटल्स में ली थी कि फर्स्ट 2 लेटर या 1 letter and first letter always uppercase यानी कि capital letter and the second letter is always small letter। हाइड्रोजन को हम H लेंगे, हीलियम हमारा ही HE हो गया, कार्बन को C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar, ब्रोमाइन, क्रिप्टॉन Kr, आयोडीन I, जिनॉन Xe। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल के सिंबल हैं जो आपको 8th 9th में अच्छे से लर्न करके जाके 10th में इनका यूज करना है। तो नॉन मेटल, नॉन मेलिएबल हो गए, नॉन डक्टाइल हो गए, नॉन सोनोरस हो गए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए एक्सेप्ट ग्रेफाइट्स, क्योंकि ग्रेफाइट आपकी जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर जो एक रॉड आती है ब्लैक, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है जो कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है और हमको गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमको गैसियस फॉर्म में मिलती है। ये आपके मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको अप टू क्लास 10 तक यूज होनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही है। इज दैट क्लियर? तो हम आगे जब देखेंगे कि जो हमारे मेटल एंड नॉन मेटल है, जब ये इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जब ये अदर कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, किसी गैस से रिएक्ट करते हैं, किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।